बिल्कुल इस बात को कहा है कि 12 अप्रैल तक जो भी पार्टियों के पास इलेक्टोरल बॉन्ड पड़ा है उसको इनकैश नहीं किया गया है, उसको वापस जमा करना होगा और उसकी जानकारी पूरी देनी होगी। उसके बाद इलेक्टोरल जो बॉन्ड स्कीम थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि संविधान पीठ ने असंवैधानिक करार दिया है। इसका सीधा मतलब है कि अब जो है ये प्रोसेस जो इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए पार्टियों को फंडिंग होती थी वो अब नहीं होगी। अब कोई पुराना जो सिस्टम था शायद वही चलेगा कि पहले जो दिया जाता था वो डायरेक्ट कंपनी जो है वो पार्टियों को दे सकती है और उसको पार्टियां एक्सेप्ट करेंगी, क्योंकि सवाल यही उठाया गया था कि सिर्फ सरकार के अलावा कोई ये जान नहीं सकता कि आखिर किसने ये पैसा दिया, किसने किस मतलब से दिया, और इसको जनता भी नहीं जान सकती और सिर्फ इलेक्शन कमीशन और जान सकती है। और ये जो है केंद्र सरकार के अंडर में है, इसको चाहे तो सरकार जान सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कहा यह सूचना के अधिकार का सीधा सीधा वायलेशन है कि आप जनता ये जान नहीं सकती है कि किसको किस पार्टी को कितना फंडिंग हुआ, किस पार्टी ने चुनाव में जो गई है उसको क्या मिला है। ये एक आयरनी है, क्योंकि जब सरकार ये प्रावधान लाई थी तो ये कहा गया था कि इससे सिस्टम ट्रांसपेरेंट होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि इससे तो इस पर और गोपनीयता हो रही है। आईटी एक्ट में संशोधन पर भी आपत्ति जताई। हालांकि आपको याद होगा कि नवंबर में जब आर वेंकट रमन अटॉर्नी जनरल ने कहा था कि हर नागरिक को सब कुछ जानने का अधिकार नहीं है। बिल्कुल कोर्ट में ये कहा गया था कि जो जानने का अधिकार है वो भी रिस्ट्रिक्टेड है, उस पर भी कई बाउंड्रीज लगी हुई हैं, लेकिन कोर्ट ने माना कि जो ये करप्शन की बात की जा रही है, ब्लैक मनी की बात की जा रही है, उसको रोकने के और भी तरीके हो सकते हैं, लेकिन ये तरीका कारगर कोर्ट ने नहीं माना। कोर्ट ने माना कि ये सबको जानने का हक है और ये आरोप लगाया गया था कि जो कंपनियां जो सरकार में रहती है, ये बेकायदे डाटा दिया गया था कि 90% जो पैसा फंडिंग हुआ है वो सत्ताधारी दलों के पास गया है और वो सत्ताधारी दल जो जहां भी है उनके पास ज्यादा फंडिंग हुई है, जिनके पास जो विपक्ष में है उनके पास फंडिंग नहीं हुई है। ये एक तरह से कहा जा रहा था कि ये जबरदस्ती एक तरह से घूस देने का ये आरोप लगाया गया कि राजनीतिक दलों को जो सत्ता में है उनको घूस देने का एक तरीका है। एसबीआई जो आरबीआई ने भी कहा था कि इस तरह से सेल कंपनियां बनाकर लोग दे सकते हैं और इसको उसने भी सही नहीं माना था। इलेक्शन कमीशन ने भी अपनी राय इसके पक्ष में जाहिर नहीं की थी, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ट्रांसपेरेंसी होनी बहुत जरूरी है कि पैसा कहां से आ रहा है। अखिलेश, सन 2018 की हम बात करें। See, proceeding is undergoing. It's not court didn't give judgment yet, but court said that it should be transparent because right to information is a right of our every citizen. So it should be transparent, and the money, what amount of money and which people give it, it should be disclosed to every people. Okay. What are the rules and regulations? और अखिलेश जी हमारे साथ लगातार हमारे वरिष्ठ सहयोगी बने हुए हैं। अखिलेश, अगर हम साल 2018 की बात करते हैं तब अरुण जेटली जी ने ही बताया था कि इससे पारदर्शिता आएगी, इससे सार्वजनिक होगी स्थिति कि किस तरीके से साफ सुथरे धन का उपयोग किया जाएगा या किया जा सकता है, लेकिन डोनर की जो आइडेंटिटी है वो छिपी रहेगी। अब कोर्ट की तरफ से किन मुख्य बिंदुओं का यहाँ पर जिक्र किया गया है? देखिए, ये कई पॉइंट थे कोर्ट के सामने और संविधान पीठ ने यही कहा कि अगर हम कुछ छिपाते हैं तो हम सूचना के अधिकार का वायलेशन करते हैं। हमें जानने का अधिकार होना चाहिए और जानने का अधिकार सबको होना चाहिए, सिर्फ सरकार को नहीं होना चाहिए, क्योंकि जांच एजेंसियां जान सकती हैं, वो इलेक्शन कमीशन से मांग सकती हैं किसने पैसा दिया था, वो एसबीआई से मांग सकती है ये किसने बॉन्ड खरीदा था। ये सारी चीजें सरकार जान सकती है तो विपक्ष को नहीं जान सकता। आपके पास जिस तरीके से आप बड़ी अपडेट यहाँ पर दे रहे हैं, एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को बता दें कि ये सुप्रीम फैसला आया है इलेक्टोरल बॉन्ड पर। चुनावी बॉन्ड योजना असंवैधानिक है, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है और ये भी सुप्रीम कोर्ट ने साफ सीधे तौर पर कहा है कि कोई भी जानकारी गुप्त ना हो। बॉन्ड से जुड़ी जो जानकारी है वो साझा करनी होगी, उसको पब्लिक करना होगा, उसको सार्वजनिक करना होगा। 12/4/2019 से जो जानकारी है एसबीआई उसको जानकारी
साझा करें और इसके लिए बकायदा सुप्रीम कोर्ट ने वक्त दिया है। 3 हफ्ते का समय दिया गया है, 3 हफ्ते का समय दिया गया है जिसमें ये जो तमाम जानकारी है वो साझा करनी होगी। जो तमाम चुनावी पार्टीज हैं उनको एसबीआई को ये जानकारी देनी होगी। तो ये बड़ा फैसला यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है जिसका इंतजार एक लंबे समय से था, क्योंकि ये देखा जा रहा था कि जिस तरीके से जानकारी पब्लिकली सुजाता नहीं की जाती है, ऐसे में पब्लिकली होना वो तमाम इंफॉर्मेशन वाकई में जरूरी था। बिल्कुल, देखिए सूचना के अधिकार के तहत ये जानकारी लेने की कोशिश की गई थी और इसीलिए ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था और फिर 5 जजों की बेंच गठित की गई थी जिसकी आखिरी सुनवाई जब हुई 12 नवंबर 2023 को, तो ये फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। सवाल यही पूछा गया था कि ये जो बॉन्ड्स हैं इसमें मनचाही पार्टियों को चंदा दिया जाता है, कौन लोग चंदा देते हैं उनके बारे में जानकारी नहीं होती है। ऐसे में इसे घूस भी माना जा सकता है कि सत्ताधारी पार्टी को कोई कंपनी या कोई व्यक्ति इस तरह से पैसा दे रहा है, तो ये सबको जानने का अधिकार है। लेकिन सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सभी जानकारियां नहीं दी जा सकती। आप सिर्फ उम्मीदवार के बारे में जानिए, आप पार्टी के बारे में मत जानिए कि पार्टी अपने जो तमाम जो काम है उसके करने के लिए पैसा कहां से ला रही है, कहां से उसके सोर्स क्या है। लेकिन जब सुनवाई शुरू हुई कोर्ट में तो एक एक करके हर बिंदु पर चर्चा हुई और ये बात साबित हुई कि ये जानने का अधिकार है, इससे ट्रांसपेरेंसी नहीं है बल्कि ये और ज्यादा गुप्त सिस्टम हो गया है। और अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला दिया गया है कि बॉन्ड तुरंत रद्द हो। 6 मार्च 3 हफ्ते के अंदर ये जानकारी दी जाए, क्योंकि ये बॉन्ड्स एसबीआई से खरीदे जाते हैं तो एसबीआई जानकारी देगा। अप्रैल 2019 से लेकर तमाम जानकारियां जो अभी तक जिसने भी बॉन्ड्स खरीदे हैं वो जानकारी देनी होगी और फिलहाल ये रद्द होते हैं तो ये बड़ा झटका भी हम कह सकते हैं, क्योंकि चुनाव सर पर हैं और ऐसे में एक बहुत बड़ी कार्रवाई जो है वो करनी पड़ेगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लोकसभा चुनाव के ऐलान से महीने भर पहले इलेक्टोरल बॉन्ड्स की वैधता को लेकर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुना रहा है। कोर्ट ने कहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड सूचना के अधिकार का उल्लंघन है। वोटर को पार्टियों की फंडिंग के बारे में जानने का पूरा हक है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 1% वोट मिलने की शर्त, ये बड़ी खबर। योजना को सरकार ने 2 जनवरी 2018 को अधिसूचित किया था। इसके मुताबिक चुनावी बॉन्ड को भारत के किसी भी नागरिक या देश में स्थापित इकाई खरीद सकती है। कोई भी व्यक्ति अकेले या अन्य व्यक्तियों के साथ संयुक्त रूप से चुनावी बॉन्ड खरीद सकता है। जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 29A के तहत आपको बता रहे हैं कि पंजीकृत राजनीतिक दल चुनावी बॉन्ड स्वीकार करने के पात्र हैं। उसी पर यहां पर फैसला सुनाया गया है। चुनावी बॉन्ड योजना असंवैधानिक है। एसबीआई 3 हफ्ते में इलेक्शन कमीशन को जानकारी दे। चुनाव आयोग जानकारी साझा करेगा, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सीधे तौर पर कहा गया है। 5 सदस्यीय पीठ ने यह फैसला सुनाया है। आपको बता रहे हैं हम कि इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होते हैं। देखिए, साल 2018 का बार बार जिक्र इसलिए किया जा रहा है क्योंकि तभी से इसकी शुरुआत हुई और इसे लागू करने के पीछे मत ये था कि इससे राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता बढ़ेगी, यानी कि ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी और साफ सुथरा धन आएगा। इसमें व्यक्ति, कॉर्पोरेट और संस्थाएं बॉन्ड खरीदकर राजनीतिक दलों को चंदे के रूप में देती हैं और राजनीतिक दल इस बॉन्ड को बैंक में भुनाकर रकम हासिल करते हैं। भारतीय स्टेट बैंक की 29 शाखाओं को इलेक्टोरल बॉन्ड जारी करने और उसे भुनाने के लिए अधिकृत किया गया है। इस पर यह बड़ा फैसला सुनाया गया है। देखिए, चुनाव का वक्त काफी नजदीक है और ऐसे में सर्वोच्च अदालत की तरफ से यह कहा गया है कि चुनावी फंडिंग व्यवस्था में सुधार के लिए सरकार ने जो 2018 इलेक्टोरल बॉन्ड की शुरुआत की थी उस पर अब जो एसबीआई है वो जानकारी साझा करेगा और यहां पर कई और महत्वपूर्ण बिंदुओं का जिक्र किया गया है। चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक बताया गया है। और हमारे सहयोगी अखिलेश राय हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश, ये जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स को हम तत्काल प्रभाव से रद्द करते हैं, इसके मायने जरा हम समझेंगे। इसका क्या मतलब हुआ कि क्या 2019 से लेकर जो अभी फंड है इसकी जानकारी देनी होगी या जो अभी लेटेस्ट बॉन्ड्स हैं रद्द का मतलब क्या, वो पैसा लौटाना पड़ेगा? जरा इसको हम समझना चाहेंगे आपसे। देखिए, ये साफ तौर पे कहा है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुरक्षित किया था उस समय साफ तौर पे कहा था कि सितंबर तक जो भी फंड मिला है उसकी जानकारी हमें दी जाए। उसके बाद फैसला आया है और अब कोर्ट ने कहा है कि जितना भी फंड ले चुके हैं उसकी जानकारी दी जाए 3 महीने के अंदर, और जो भी फंड अभी लिया गया इलेक्टोरल बॉन्ड और उसको इनकैश नहीं कराया गया है उसको वापस किया जाए। और उसके साथ साथ कोर्ट ने यह भी कहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड इसके बाद वो सिस्टम ही नहीं रहेगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए पार्टियां पैसा लें।
सुप्रीम कोर्ट ने माना कि ये राइट टू जो नो है, जो जानने का अधिकार है, उसका बहुत बड़ा वायलेशन है। और जहां तक बात सरकार कह रही है कि इसमें हम इसमें पारदर्शिता होगी, इससे ब्लैक मनी रुकेगी, इसके बहुत अखिलेश, एक और सवाल ये है, आपसे समझना चाहेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को कुछ वक्त दिया है इलेक्शन कमीशन को जानकारी देने के लिए, तो क्या कुछ कहा गया है, किस तरह के डॉक्यूमेंट्स देने हैं, कैसी जानकारी देनी है, और साथ ही ये भी चाहेंगे कि आप दर्शकों को बताएं कि ये बॉन्ड कैसे काम करते थे, उसकी प्रक्रिया क्या होती थी? देखिए, पहला सवाल आपका ये है कि इनको जानकारी देनी है कि इन पार्टियों को कितना पैसा मिला। 27 राजनीतिक दल, 7 जो मुख्य राजनीतिक दल है, जो राष्ट्रीय पार्टियां और 27 क्षेत्रीय पार्टियां, इनको बल्क में बड़े पैमाने पर जो पैसा मिला है, उसमें ये आरोप लगाया गया था कि राजनीतिक दल जो सत्ता में है उनको बड़े पैमाने पर पैसा मिला। 99% जो फंड था वही मिला है। उसकी जानकारी देनी है कि कितने फंड किसको मिला है, ये इलेक्शन कमीशन देगा। दूसरा सवाल जो है वो सिस्टम ये था कि जो भी राजनीतिक दल चुनाव में 1% वोट पाया हो और वो रजिस्टर्ड हो चुनाव आयोग में क्षेत्रीय दल के रूप में, वो ले सकता है। और वो कंपनियां पैसा दे सकती हैं जो पिछले 3 साल के